निक्की यादव दिल्ली के बॉर्डर पर घड़ियाली इलाका है, वहां की रहने वाली एक अच्छे परिवार की। पिता का कारोबार मोटर पार्ट्स का गुरुग्राम में। निक्की को पढ़ाई लिखाई का शौक, पहले वो डॉक्टर बनना चाहती थी। 12वीं तक की पढ़ाई उसने घर पर रहकर की। जब उसने 12th पास किया, 2018 साल था, तब उसने कहा आप हायर स्टडी के लिए वो अपने इस झंझट से दूर निकलेगी और दिल्ली आएगी। वो दिल्ली आती, दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करती है और उत्तम नगर से उसका घर दूर था, तो वही वो एक किराए का घर लेती है, वहां रहने लगती है। आकाश इंस्टीट्यूट एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, मेडिकल की पढ़ाई के लिए बच्चों को तैयार करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीति एग्जाम के लिए अब डॉक्टर बनना चाहती थी। एडमिशन लिया, पढ़ाई शुरू कर दी। इधर उसी वक्त नजफगढ़ के मित्राव गांव का रहने वाला साहिल, जो एक अच्छे परिवार से, उसके पिता का गैराज है, एक ढाबा है, पैसे से ठीक ठाक, वो भी एसएससी का एग्जाम देने की उसकी तैयारी करने के लिए उत्तम नगर में कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है। अब दोनों के कोचिंग सेंटर अलग है, अभी तक दोनों की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन इत्तेफाक से बस से मिकी आया जाया करती थी, उसी बस से साहिल आया जाया करता था। आने जाने के दौरान दोनों की बस में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद फिर देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। अब दोनों घुलने मिलने लगे। इसके बाद 19 आया, एग्जाम दिया। निक्की नीट क्लियर नहीं कर पाई, डॉक्टर नहीं बन पाई। उधर साहिल भी एसएससी का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। अब दोनों के पास कुछ और रास्ता था नहीं। उन्होंने कहा ग्रेजुएशन करते, तो साहिल ने ग्रेटर नोएडा गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया फार्मा के कोर्स में। तो अब निक्की ने भी कहा कि उसे भी पढ़ाई करनी है। अब डॉक्टरी का तो सपना टूट गया, उसने कहा था प्रोफेसर बनेगी, और इनके साथ उसने उसी गलगोटिया में भी इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। 19 की बात है। अब दोनों एक साथ उसी यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। अब ग्रेटर नोएडा से झज्जर और नजफगढ़ बहुत दूर है, तो वहीं उन्होंने एक किराए का घर लिया और फिर दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगे। लिव इन में रह रहे थे, लेकिन निक्की और साहिल दोनों के घर वालों को यह पता नहीं था, और साहिल अपने घर वालों से बड़ा डरता था, अपने बाप और बाकी लोगों से, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आता था वहाँ बड़े बुजुर्गों की ज्यादा चलती है। आज तब दोनों लिव इन में रह रहे हैं, दोनों के घर वाले इन दोनों के रिश्ते से अनजान। 19 के बाद 20 आ गया, 20 मार्च का महीना। मार्च के बाद देश में दस्तक लॉकडाउन। अब दोनों को मजबूरी की वजह से ग्रेटर नोएडा का वो घर छोड़ना पड़ा, और दोनों लोग और कोरोना के चलते माँ बाप परेशान थे। वापस घर बुला लिया। कॉलेज भी बंद हो चुका था, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। अब दोनों ही अपना ऑनलाइन क्लास, एग्जाम सब चल रहा है, लेकिन फोन पे और उस पे दोनों कांटेक्ट में। और भी लंबे अरसे के बाद लॉकडाउन खत्म हुआ, दोनों का मिलना मिलाना जारी, और ये सब कुछ चल रहा है। इसी बीच में फिर दोनों के रिश्ते इस तरह से चलते रहते। 22 आते आते सब कुछ नॉर्मल हो गया, कॉलेज खुलने लगे। साहिल अपने घर पर हैं और साहिल अक्सर उससे मिलने आता है। उसने फार्मा करके उसको कंप्लीट कर लिया। उधर उसने भी इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स का फाइनल लिया था। तब दोनों की मुलाकात होती रहती है, आना जाना लगा हुआ है। इसी दौरान अब साहिल के घर वाले उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। साहिल लगातार टाल रहा है। निक्की के बारे में उसने कुछ बताया नहीं, अपने रिश्ते के बारे में, लेकिन घर वाले दबाव डालते हैं। आखिरकार उन्होंने एक लड़की देखी, लड़की के साथ रिश्ता तय हो गया, लेकिन अभी तक साहिल निक्की को नहीं बता रहा है। फरवरी का महीना आ गया, लेकिन प्लान किया कि वो वैलेंटाइन डे साहिल के साथ गोवा में मनाएगी। उसने बकायदा टिकट बुक करा रखी है, फ्लाइट। अब इधर इसी दौरान में आनन फानन में शादी की तारीख पंडित जी ने निकाल दी, सगाई और सब की। अब सगाई की तारीख निकली 9 फरवरी, सगाई दिन में, शादी रात में। अभी तक साहिल ने निक्की को कुछ नहीं बताया। 9 फरवरी की तारीख आ गई, निक्की उधर तैयारी कर रही है कि वो वैलेंटाइन डे मनाने जाएगी। इधर साहिल को पता है कि अब उसकी शादी होने जा रही है। निक्की को अपनी किसी सोर्स से यह पता चल जाता है कि साहिल की शादी हो रही है, और वो भी अगले दिन। यह सुनते ही निक्की के सर पर एक तरह से आसमान टूट पड़ता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उससे शादी करेगा, और साहिल ने इस शादी और इस रिश्ते के बारे में कभी कुछ बताया नहीं, सब कुछ छुपाया। अब जिस दिन पता चला उस दिन में सगाई है। साहिल को फोन करती है, कहती है मुझे तुमसे मिलना है। साहिल कहता है ठीक है, आता हूँ। वो सगाई में भी फंसा हुआ है। मिकी के काफी फोर्स करने के बाद साहिल उससे कहता है मैं रात को मिलने आऊंगा। अब मिकी बिंदापुर के जिस घर में किराए पर रह रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से उसकी एक छोटी बहन भाई उसके साथ रह रही थी, वो भी पढ़ाई के सिलसिले में। आखिरकार रात 11 बजे फिर सगाई वगाई निपटाकर साहिल अपनी हुंडई वरना कार में बिंदापुर पहुंचता है। वहां उसकी छोटी बहन भी उससे मिलती है। छोटी बहन को भी कुछ पता नहीं था इन दोनों के रिश्ते के बारे में।
घर वालों को भी पता नहीं था, बस इतना जानती थी कि वो उसका दोस्त। अब वहाँ पे वो साहिल को मालूम था कि निक्की भड़की हुई है। उसे कहता है चलो गाड़ी में बैठो। निक्की बैठ जाती है। अपनी बहन से कहती है कि हो सकता है देहरादून या मंसूरी जाऊं तो चिंता मत करना। निक्की को ये था कि ये दोनों वहाँ से भाग लेंगे और गोवा चले जाएंगे, टिकट ऑलरेडी बुक, और ये शादी टूट जाएगी और फिर मैं उससे शादी कर लेगी। दोनों गाड़ी में बैठकर बात करते हैं और बैठते ही झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन उससे भी है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई, तुम्हारे लिए लड़की देखी गई, तुम्हारी शादी कल है और मुझे तुमने अंधेरे में रखा। वो उधर सफाई दे रहा है कि मैं अपने घर वालों के दबाव में ये सारी चीजें, तो कहती है कि ठीक है अभी शादी हुई नहीं, यह दबाव, इन सारी चीजों को छोड़कर हम दोनों भाग चलते हैं, कहीं शादी कर लेते हैं। अब इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो रही है और गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर घूम रही है। घूमते घूमते रात के करीब 1 बज गए। 1 बजे आईएसबीटी, आप लोगों ने देखा होगा, कश्मीरी गेट है उसके पास, वहां पर साहिल की गाड़ी पहुंचती। रात के करीब 1 बजे थे। सन्नाटा होना शुरू हो चुका था, झगड़ा इधर बढ़ रहा था। निधि बार बार कह रही थी शादी के लिए और वो उसको समझा रहा था। आखिरकार उस दौरान में ये सारी चीजें होते होते जब ये वहां पर पहुंचे आईएसबीटी के करीब कश्मीरी गेट पर, तो साहिल इस तरीके से उसे टाल रहा था, उससे निक्की को बहुत तेज गुस्सा आया और उसके बाद अब दोनों में लड़ाई तेज हो गई। इस दौरान में साहिल भी अब भड़क गया। कार के अंदर, हर कार में आजकल आप देखते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए वायर होता है जिसे हम डेटा केबल भी कहते हैं। तो उस लड़ाई के दौरान जब उसने झूठा बेवफा और ये सारी चीजें बोलनी शुरू की, साहिल को गुस्सा आया। उसने वो डेटा केबल निकाला और निकालने के बाद उसको मिकी के गले में डाल दिया और गले में डालकर केबल को दोनों हाथ से खींचना शुरू कर दिया। निक्की उसके बल से निकलने के लिए छटपटाती रही, लेकिन केबल इतनी बारीक होती है, आपने देखा होगा, और वो इतनी सख्ती से पकड़ा था कि उसे अपनी उंगलियां उसके अंदर डालने का मौका नहीं मिला ताकि वो केबल से हटाकर सांस ले सके। थोड़ी ही देर के बाद अपनी उसी गर्लफ्रेंड को अपने ही डेटा केबल से गला घोंटकर मार चुका था। जब उनकी कार की सीट पर ड्राइवर के बराबर वाली बेसुध होकर गिर गई और उसे एहसास हुआ कि अब वो मर चुकी है, तब पहली बार घबराता है और सोचता है कि अब क्या करे। बदहवासी में भी कहीं कोई देख ना ले, पकड़ न ले, वो कश्मीरी गेट से निकलता है। अब दिल्ली की सड़क पर अंधाधुंध गाड़ियां भगा रहा है। कहाँ जाना है उसे कुछ पता नहीं, उसे ये है कि उसके हाथों एक कत्ल हो गया। उसके बाद उसे ख्याल आता है कि उसका अपना एक ढाबा है जो पिछले 3 दिनों से बंद है, क्योंकि उसकी शादी की तैयारी के सिलसिले में ढाबा को बंद कर दिया गया था ताकि बाकी जो लोग हैं वो शादी के काम में हाथ बना सके। तो उसे लगा कि ढाबा खाली है, ढाबा बंद है, वहाँ कोई है नहीं, तो फिलहाल तो मैं जाकर लाश को वहाँ छोड़ देते हैं, इसके बाद ठिकाने लगाने का आइडिया बाद में सोचेंगे। अब वो कश्मीरी गेट से 40 किलोमीटर तक एक जगह पर भी किसी मोड़ पर किसी नाके पर पुलिस की टीम। साहिल को नहीं रोका, कहाँ जा रहे हो? कार की तलाशी नहीं ली कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और उस कार में एक लाश को लेकर वो 2-3 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा और फिर कश्मीरी गेट से 40 किलोमीटर दूर पहुंचकर अपने उस ढाबे के अंदर जाता है। अब सोचता है क्या, तभी उसकी नजर पड़ती है सामने फ्रिज पर। 3 दिन फ्रिज भी बंद। लाश को निकालकर उस फ्रिज की ट्रे को हटाता है, जो नीचे 2-3 ट्रे होते हैं, और उसमें मिकी की लाश को ठूंस देता है। ठूंसने के बाद फ्रिज को बंद कर देता है और फ्रिज के दरवाजे के ऊपर एक रस्सी है उसकी, वो एक तरह से फिर इसका दरवाजे को लॉक कर देता है। ये सब करने के बाद करीब 3 से 4 के दरमियान में वो घर लौटता है। घर वालों को लगता है सगाई या दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होगा। अब ये तारीख आ चुकी है जिस दिन उसकी शादी है, 10 को ही उसकी शादी थी। 4 बजे सब कुछ करने के बाद वो घर पहुंचता है। घर जाने के बाद कुछ ऐसा जाहिर नहीं करता है कि वो क्या करके आया। इसके बाद सुबह होती घर में पूरा शादी का माहौल, दूर दूर से मेहमान है और उसी शाम को धूमधाम से बारात निकलती है। दूल्हा बनता है, बारात में जाता है, वहाँ 7 फेरे लेता है, अपनी नई दुल्हन को लेकर घर आता है। और ये सब कुछ जब हो रहा था तब उसके घर से 700 मीटर की दूरी पर उसके ढाबे में उसके फ्रिज में उसकी गर्लफ्रेंड निकिता की लाश। अब ये सब कुछ हो गया। कैलेंडर में तारीख बदली, अगली तारीख आ गई। अब हुआ ये, 24 घंटे बीत चुके थे। 9 फरवरी को निकली थी अपने घर से, 10 फरवरी को शादी हो गई, 11 फरवरी। इस दौरान में अब उसने एक बार भी अपने घर पे फोन नहीं किया और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मिकी ने अपने घर फोन ना किया। एक बार जरूर कहती थी मैं ठीक ठाक हूँ। बिंदापुर में वो अलग रह रही थी।
तो निक्की के पिता को थोड़ी टेंशन हुई। उन्होंने फोन किया। मिकी के साथ एक दोस्त भी थी। उसने कहा कि नहीं, वो यहाँ बिंदापुर घर पे तो है ही नहीं। उसने फिर बताया कि उसका एक दोस्त आया था साहिल, और वो दोनों साथ गए हैं और वो शायद देहरादून और मनाली जाएंगे। तो पिता को थोड़ा लगा कि चलो ठीक है, ये कहीं बाहर गई होगी। लेकिन फिर अगले दिन भी कॉल नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि वो दोस्त कौन है। तब साहिल का नंबर उनकी छोटी बेटी और दोस्त से मिला। उन्होंने साहिल को फोन किया। साहिल ने कहा कि वो मिली तो थी मुझसे 9 को, लेकिन उसके बाद वो कह रही थी कि उसे देहरादून और मसूरी घूमने जाना, तो वो चली गई और मैं अपनी शादी में बहुत बिजी था, इसलिए मुझे नहीं मालूम कुछ। इसके बाद उन्होंने उसके घर वालों को फोन किया। उन्होंने भी यही टाल दिया। लेकिन इधर निक्की के फादर ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखाई, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी घूमने गई। तो उन्होंने रिपोर्ट लिखाई नहीं है और वो बेफिक्र हो गए कि उनकी बेटी वहां है, हो सकता है फोन कर लेगी। 3 दिन बीत चुके थे। अब वैलेंटाइन डे की तारीख आ गई। ये चौथा दिन था, बल्कि 5वां दिन, जिस दिन गायब हुई थी। 9 को गायब हुई थी आखिरी बार। अब 14 वैलेंटाइन डे के दिन सुबह एक शख्स ने उसी नजफगढ़ में रहने वाले एक पुलिस वाले को फोन किया। वो पुलिस वाला क्राइम ब्रांच में काम करता है। तो उसको फोन किया और ये शख्स एक गुमनाम शख्स है और उसने कहा कि हमारे इलाके में एक शादी हुई है। इसका नाम है साहिल और साहिल की एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है निक्की, और इन दोनों के रिश्ते बड़े पुराने, करीब 4-5 साल हो गए। लेकिन साहिल की शादी कहीं और। तो पुलिस वाले ने कहा इसमें अजीब क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारे ऐसे केस होते हैं यार, कहीं और होती है शादी, कहीं और हो जाती है। तो उसने बोला बात उससे भी अजीब ये है कि साहिल की शादी किसी और लड़की से हो रही है, और इस दौरान में पिछले कई दिनों से मुझे मिकी दिखाई नहीं थी और उसकी कोई खबर नहीं है, और मुझे यह पता चला है कि वो शायद गायब है। अब ये सुना उस पुलिस वाले के कान खड़े हुए। फिर उसने कहा कि एक। उसके बाद उन्होंने फोन किया। साहिल का नंबर नहीं मिल रहा है। घर वाले इत्तेफाक से घर में नहीं, उस दिन शायद किसी फंक्शन के सिलसिले में, शादी के बाद जो चीज होती है वो चले गए थे। तब पुलिस ने कहा ये माजरा क्या सब गायब है। तो उनको थोड़ा लगा कि भाग्य है, लेकिन वो गए थे घर वाले किसी और फंक्शन में, क्योंकि साहिल के अलावा और किसी को ये सारी चीजें पता नहीं थी। तब कोई मिला नहीं। तो फिर उसने कहा कि चलो ढाबे में ही कुछ सस्पिशियस चीजें बताई थी, यही तलाश ही लेते हैं। अब वो ढाबे के अंदर घुस गई, उन्हें तलाशी ली। जब वो ढाबे के अंदर गए कहीं कुछ मिला नहीं। तो एक पुलिस वाले ने जैसे ही फ्रिज खोला, अंदर से निक्की की लाश जो रखी गई थी वो बाहर गिर गई। खुद पुलिस वाले के होश उड़ गए। इसके बाद उन्होंने लाश उठाई, फिर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचाया, और तब एक पुलिस अफसर ने विक्की के पिता सुनील यादव को फोन किया और कहा कि आपसे जरूरी काम है, आप थाने आ जाइए। जब वो थाने आए तो उन्हें सारी बातें बताई गई। फिर मिकी की लाश दिखाई गई, वो पहचान गए। अब इसके बाद पुलिस की एक टीम साहिल के पीछे लग गई। साहिल को तब तक ये कहानी मालूम नहीं थी कि फ्रिज का राज खुल चुका है। वो जैसे ही दोपहर बाद घर की तरफ लौटा, पुलिस की एक टीम पहले से ही वहां पे छुट्टी हुई थी। साहिल को दबोच लिया। साहिल को पकड़कर पुलिस की टीम लाई। पूछताछ हुई। जो कि फ्रिज का राज खुल चुका था, उसके पास कोई बहाना भी नहीं था। फिर उसने पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी, और पूरी कहानी यही थी। उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी और घर वाले उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। घर वालों को मना कर नहीं सकता था और शादी तय हो गई। मिकी को उसने यह बात बताई नहीं, और बस इसी बात को निक्की भड़क गई और झगड़ा इतना बड़ा तो मैंने उसको गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद लाश कहीं और ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला तो फ्रिज में रख दिया, ये सोचकर कि शादी हो जाए और मामला ठंडा हो जाए तो फिर इस लाश को ठिकाने लगा देंगे।